यूक्रेन युद्ध रूस के टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं। हालात तो ये है कि अब रूसी सेना को सोवियत संघ के समय के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़े हैं। मारियोपोल में रूस का करीब 50 साल पुराना T-62 टैंक दिखाई दिया है। यूक्रेन बना रूसी टैंकों की कब्रगाह। जेवलिन मिसाइलों ने रूसी टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। रूस के आधुनिक टैंक जिंदा ताबूत बन गए। यूक्रेन में जेवलिन मिसाइलों ने ऐसे सटीक निशाने साधे कि रूसी सेना टैंक छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई किलोमीटर दूर से छोड़ी गई मिसाइलों ने चुन चुन कर हमला किया। एक समय रूसी टैंक कीव तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही जेवलिन मिसाइल की जंग में एंट्री हुई, देखते ही देखते बाजी पलट गई। रूसी सेना पीछे हटती गई और उसके टैंक ध्वस्त होते गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1300 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। क्यों निकले? फिलहाल लॉकहीड मार्टिन हर साल 2100 जेवलिन मिसाइल बना रही थी और वो अब करीब 4000 जेवलिन मिसाइलें तैयार करेगी। वैसे जंग के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतनी भारी तादाद में एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक अकेले अमेरिका से ही यूक्रेन को अब तक 7000 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलें मिल चुकी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जंग में शामिल हर एक सैनिक एक एंटी टैंक हथियार से लैस है। जेवलिन मिसाइलों का सबसे मजबूत पक्ष है इसका हल्का वजन और सटीक निशाना। यही नहीं, ये दुनिया के किसी भी मजबूत और आधुनिक टैंक को तबाह कर सकते हैं, जबकि एक समय यही टैंक जीत की गारंटी माने जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टैंक किसी उभरते हुए नायक की तरह सामने आए। इस दौरान आर्म्ड डिवीजन के कमांडर पैटॉन, गार्डियन और रोमेल को स्टार कमांडर का दर्जा दिया गया। इस दौरान सोवियत यूनियन ने T-34 नाम का शानदार टैंक विकसित किया, जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल कोरियन वॉर में भी किया गया। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर मौजूद कसर्क में दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध लड़ा गया। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध में टैंक के बुरे दिन देखे गए। जानकार कह रहे हैं कि रूस अपने नए टैंकों को जानबूझकर छुपा रहा है ताकि उसके सैनिकों के मनोबल पर गलत असर न पड़े।